रमजान का महीना इस्लाम धर्म के अनुयायियों के लिए एक विशेष महत्व रखता है। यह वह समय होता है जब मुसलमान अपने इबादत, आत्मनिरीक्षण और सामूहिकता के लिए समर्पित होते हैं। रमजान का पहला दिन जब रोजा शुरू होता है, एक अद्भुत अनुभव होता है। सुबह की पहली किरण से पहले मुसलमान अपने दिन की शुरुआत सहरी के साथ करते हैं। यह एक ऐसा समय होता है जब परिवार और दोस्त एकत्र होते हैं, एक दूसरे के साथ खाना साझा करते हैं और अल्लाह का धन्यवाद करते हैं। सहरी के समय लोग जल्दी उठते हैं और एक दूसरे को जगाने की कोशिश करते हैं। घर में हलचल होती है, बर्तन खड़कते हैं और खाने की खुशबू हर जगह फैल जाती है। यह एक विशेष समय होता है जिसमें लोग एक दूसरे के साथ बैठकर खाने का आनंद लेते हैं। सहरी के बाद एक गहरी शांति छा जाती है और लोग फजर की नमाज के लिए तैयार होते हैं। नमाज के बाद अल्लाह से अपने पापों की माफी मांगने और अपने दिल की गहराई से प्रार्थना करने का एक अद्भुत अवसर होता है। रोजा रखने का उद्देश्य केवल भूख प्यास सहन करना नहीं है, बल्कि यह आत्मनियंत्रण, संयम और दया की भावना को विकसित करना भी है। जब सूरज उगता है तब से लेकर सूरज डूबने तक मुसलमान अपने शरीर को हर प्रकार की भौतिक इच्छाओं से दूर रखते हैं। यह समय उन्हें अपनी आत्मा की गहराइयों में जाकर सोचने और प्रार्थना करने का अवसर देता है। रोजा का यह अनुभव केवल व्यक्तिगत नहीं होता, बल्कि यह सामूहिकता का भी प्रतीक है। जब लोग एक साथ रोजा रखते हैं तब वे एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा करते हैं और एकता का अनुभव करते हैं। दिन के दौरान रोजा रखने वाले लोग अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन उनके मन में रोजा का ख्याल हमेशा रहता है। वे अपने दिन की चुनौतियों का सामना करते हैं और इस दौरान उन्हें अपने विश्वास और धैर्य की परीक्षा भी होती है। जब सूरज ढलता है तो एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार होता है। इफ्तार का समय आता है जब रोजा खोला जाता है। यह एक ऐसा क्षण होता है जब मुसलमान अपने दिन भर की मेहनत का फल चखते हैं। खजूर और पानी से इफ्तार करने की परंपरा है, जिसमें लोग अल्लाह का धन्यवाद करते हैं। इफ्तार के समय परिवार और मित्र एकत्रित होते हैं। यह एक ऐसा समय होता है जब सभी एक दूसरे के साथ बैठकर खाने का आनंद लेते हैं। विभिन्न प्रकार के व्यंजन तैयार होते हैं और हर कोई अपनी पसंदीदा डिश का इंतजार करता है। यह केवल खाने का समय नहीं होता, बल्कि यह एक दूसरे के साथ संबंध मजबूत करने का भी एक अवसर होता है। लोग एक दूसरे से अपने दिन के अनुभव साझा करते हैं, हंसते हैं और एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं। रमजान का महीना केवल रोजा रखने का नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक और आध्यात्मिक पुनर्जागरण का समय भी है। इस महीने में मुसलमान ज़कात और सदका देने पर जोर देते हैं। यह एक ऐसा समय होता है जब लोग अपने आसपास के जरूरतमंदों के बारे में सोचते हैं और उनकी मदद करने का प्रयास करते हैं। यह न केवल व्यक्तिगत स्तर पर, बल्कि सामूहिक स्तर पर भी एक महत्वपूर्ण पहल है, जो समाज में एकता और सहानुभूति को बढ़ावा देती है। रमजान के महीने में रात की नमाज तेरावीह का विशेष महत्व होता है। यह नमाज रमजान के हर रात को अदा की जाती है और इसमें मुसलमानों की बड़ी संख्या एकत्र होती है। मस्जिदों में तेरावीह की नमाज अदा करने का दृश्य अद्भुत होता है। लोग एक साथ खड़े होते हैं, अल्लाह की स्तुति करते हैं और अपने दिलों को शांति और सुकून से भरते हैं। यह सामूहिक इबादत का अनुभव एक अनोखी भावना को जन्म देता है, जो सभी को जोड़ता है और एकता का प्रतीक बनता है। रमजान का महीना केवल आध्यात्मिक विकास का नहीं है, बल्कि यह व्यक्तिगत विकास का भी अवसर है। लोग इस महीने में अपने व्यवहार में सुधार करने, बुरी आदतों से छुटकारा पाने और अच्छे कार्यों की ओर अग्रसर होने का प्रयास करते हैं। यह समय होता है जब लोग अपने अंदर की बुराइयों को पहचानते हैं और उन्हें दूर करने का संकल्प लेते हैं। रमजान का यह माहौल लोगों को एक नई दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। महीने के अंत में ईद उल फितर का त्योहार आता है, जो रमजान के अंत का प्रतीक है। यह एक ऐसा समय होता है जब मुसलमान अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर खुशियां मनाते हैं। ईद की नमाज अदा करने के बाद लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं और एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं।
यह त्योहार एक नई शुरुआत का प्रतीक होता है, जिसमें लोग एक दूसरे के प्रति प्रेम और सहानुभूति व्यक्त करते हैं। रमजान का महीना हर मुसलमान के लिए एक अद्वितीय अनुभव होता है। यह केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह एक अवसर है आत्मनिरीक्षण, सामूहिकता और सामाजिक जिम्मेदारी का। इस महीने में मुसलमान अपने जीवन के मूल्यों को फिर से परिभाषित करते हैं और अपने संबंधों को मजबूत करते हैं। रमजान का यह महीना हमें सिखाता है कि संयम, दया और सहानुभूति के साथ जीना कितना महत्वपूर्ण है। इस प्रकार रमजान का महीना न केवल भूख और प्यास सहन करने का समय है, बल्कि यह एक गहरा आध्यात्मिक और सामाजिक अनुभव भी है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में क्या वास्तव में महत्वपूर्ण है और हमें कैसे एक बेहतर इंसान बनना है। रमजान का यह माहौल हमें एक नई दृष्टि प्रदान करता है, जो हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। दोस्तों, अगर आप ज्ञान की उस अमूल्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं जो आपकी जिंदगी को रोशन कर दे, तो अभी हमारे चैनल को फॉलो करें। यहाँ हर वीडियो में आपको मिलेगी गहरी सोच, प्रेरणादायक विचार और वो दिव्य संदेश जो आपके दिल को छू जाएगा। हमारा लक्ष्य है आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना, आपकी आत्मा को शांति और उजाला प्रदान करना। यदि आप भी उस रोशनी की तलाश में हैं, तो हमारे साथ जुड़ें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे साथ इस ज्ञान की यात्रा में कदम मिलाएं। आपका हर एक फॉलो हमें और बेहतर सामग्री लाने के लिए प्रेरित करता है। तो देरी किस बात की? अभी फॉलो करें और इस दिव्य सफर का हिस्सा बनें।